हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। क्लास 12th में पढ़ने वाले आप सभी स्टूडेंटों को मैं इस लेक्चर नंबर 5 में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केनो में जो हैलोजन परमाणु युक्त जितने भी कार्बन की जो श्रृंखलाएं होती है उनके आईपीएससी नामकरण को पढ़ेंगे। तो बने रहिएगा स्टूडेंटों, इस लेक्चर में बने रहिएगा क्योंकि मैं आपको जड़ से पूरे जीरो से पूरे यूपी बोर्ड तक लेकर के जाने वाला हूं। आप लोग बने रहिए इस लेक्चर के अंदर क्योंकि आपको आईपीएससी का जो नामांकन है और साधारण नाम पद्धति है आज यहीं पर कंप्लीट कर देंगे, इसी लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। आपको एक एक चीज समझ में आएगी। अगर जो लेक्चर को छोड़ करके जाएगा बीच में उसको कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी। मेरे मुंह से निकला हुआ एक एक वर्ड आपके लिए अमृत के समान होगा क्योंकि शब्द को अगर कान खोल करके सुनेंगे तो आपको एक एक वर्ड समझ में आएगा, एक एक शब्द समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। और आपको एक बात मैं बता दे रहा हूं छात्रों, जिसने लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4 नहीं देखा है तो वह देख करके आएगा क्योंकि लेक्चर नंबर 5 उसको तभी समझ में आएगा अगर वह चारों लेक्चर को देख करके आएगा। क्योंकि जैसे आप पहली दूसरी सीढ़ी चढ़ते हैं तभी छत पर पहुंचते हैं, डायरेक्ट हवा में उड़ करके कूद करके नहीं जा पाएंगे। चलो देखते हैं आईपीएससी पद्धति। इस पद्धति के अनुसार हेलो एल्केन का जो नाम होता है वो हेलो एल्केन के नाम को लिखने के लिए यौगिक में उपस्थित सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला के नाम के साथ उपस्थित हैलोजन जो परमाणु होता है, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी के सभी जो होते हैं स्टूडेंटों ये एक्स यानी हैलोजन के अंतर्गत आते हैं। अगर मैं बात कर दूं हैलोजन के पूर्व लग्न को प्रयुक्त करते हैं तो छात्रों कम से कम इतनी मेरी बात याद रख लीजिए कि कम से कम आपको यह पता होना चाहिए कि अरे एक्स बराबर क्या होता है। एक्स बराबर होता है प्यारे प्यारे बच्चों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और हमारा चौथा होता है आयोडीन। अगर मैं बता दूं आपको स्टूडेंटों ये सभी के सभी जो चारों तत्व होते हैं वह हैलोजन परमाणु के अंतर्गत आते हैं। याद रखिए। ओहो दिल दीवाना दिल पगला है बोले ना। देखो इधर अगर मैं बात करता हूं अगर सामान्य नाम, अरे सामान्य नाम का मतलब होता है निरर्थक पद्धति। अभी लेक्चर नंबर 4 में मैंने आपको पूरा विधिवत से उसको पढ़ाया है और निरर्थक पद्धति में बहुत बच्चों को दिक्कत होती है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लेक्चर नंबर 4 को पढ़ करके आइए। अगर लेक्चर नंबर 4 नहीं पढ़ करके आएंगे स्टूडेंटों तो समझ में आने वाला नहीं है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अंगूठे से लाइक दबा दीजिएगा। सुनिए मेरी बात यहाँ पर अगर मैं बोलता हूं कि अगर मैं CH3Cl को क्या कहूंगा तो मैंने बताया था, मैंने आपको कहा था कि जो उसमें कार्बन की चेन होती है एल्किल ग्रुप होता है, उसके बाद में जो लगा हुआ हैलोजन ग्रुप होता है उसका नाम लिख दिया जाता है। एल्किल का नाम पहले लिखते हैं, उसके बाद हैलोजन का नाम बाद में लिखते हैं। मैंने निरर्थक पद्धति और सामान्य पद्धति में बताया था क्योंकि आप पढ़ते नहीं हैं। लेक्चर नंबर 4 देख करके आइए। यहाँ पर देखिए अगर मैं बात करता हूं बच्चों कार्बन 1 से लेकर के कार्बन 10 तक का आपको नाम याद होना चाहिए। कार्बन 1 से लेकर के स्टूडेंटों आपको कार्बन 10 तक का नाम पता होना चाहिए। अरे चिंटुओ अगर मैं बात करता हूं अगर आपको कार्बन 1 से लेकर के कार्बन 10 तक का नाम नहीं याद होगा तो आपको बड़ी समस्या हो जाएगी बच्चों, आपको बहुत समस्या हो जाएगी। देखिए कार्बन 1 को हम मेथ कहते हैं, कार्बन 2 को हम एथ कहते हैं, कार्बन अगर 2 को एथ कहते हैं, कार्बन 3 को हम क्या कहते हैं बच्चों प्रोप कहते हैं, और कार्बन 4 को हम ब्यूट कहते हैं स्टूडेंटों। कार्बन 4 को ब्यूट, ये हमारा पेंट होता है। अरे नन्हे मुन्ने प्यारे बाल को ये हेक्स होता है। मैं कैसे बता दूं आपको, सुनो मेरी बात को। अगर इसकी बात करूंगा तो ये हमारा हेप्ट होता है। अरे भाई हो भाई ये हमारा आक्ट होता है बच्चों, ये हमारा आक्ट होता है। अगर मैं 9 और 10 की बात कर दूं तो यहाँ पर C9 को लिख लीजिए, ये लीजिए ये नॉन होता है या नान लिख देते हैं, कुछ कुछ बच्चे नान पढ़ लेते हैं। ये डेक होता है। अरे इतना बहुत है। सुनो मेरी बात, अगर मैं कहता हूं कार्बन 1 है तो कार्बन 1 को मैंने यहाँ पर मीथ बोला, कार्बन 1 को मैंने मीथ बोला और शब्द इल वर्ड जोड़ देंगे सामान्य पद्धति के लिए। सामान्य पद्धति के लिए इल वर्ड जोड़ेंगे क्योंकि आईपीएससी की विधि अभी मैं बता रहा हूं। देखिए यहाँ पर इसको बोलेंगे बच्चों, यहाँ पर इसको बोलेंगे मीथिल, क्या बोलेंगे मीथिल, इसको मीथिल बोलेंगे स्टूडेंटों, मीथिल क्लोराइड। मीथिल क्या बोलेंगे
क्लोराइड। सुन लीजिए यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड स्टूडेंटों। अब सुन लीजिए मेरी बात। ओहो, अब मेरी बात सुन लीजिए, बहुत चतुर बन रहे हो। सुनो मेरी बात। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, अगर मैं बात करता हूं इसकी आईपीएससी की नाम की, तो जो कार्बन की जो सतत श्रृंखला होती है, जो सीधी एकदम श्रृंखला होगी ना, उसमें होगा क्या कि उनके नाम के जो लास्ट में क्या करते हैं हम, हैलोजन परमाणु का पूर्व लगन लगा देते हैं। अगर मान लीजिए कि कार्बन है ये, तो इसको हम बोलेंगे कार्बन का जो मेरा यहाँ पर हैलोजन ग्रुप है, इसका पूर्व लगन क्या होगा, क्लोरो होगा। और ये हमारा संगत एल्केन वर्ड को जोड़ देंगे, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन होगा। सुनो मेरी बात, इसको हम बोलेंगे स्टूडेंटों क्लोरोमीथेन। इसको क्या बोलेंगे हम, क्लोरोमीथेन। सुन लीजिए, क्लोरोमीथेन बोलेंगे। ये हमारा हो गया, क्या हो गया हमारा, क्लोरोमीथेन। अब चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंटों। अरे प्यारे बच्चों सुनो यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर इसका नाम, अगर मैं इसका नाम सामान्य नाम की मैं बात करूंगा, तो ये हमारा हो जाएगा एथिल क्लोराइड। क्या हो जाएगा हमारा, एथिल क्लोराइड स्टूडेंटों। ओहो, ये एथिल क्लोराइड हो जाएगा, एथिल क्लोराइड हो जाएगा। ये कैसे बताएं हम आपको, अगर आप बता दीजिए। अब आप बता दीजिए, अगर आईपीएससी नाम की मैं बात करूंगा, तो इसी तरह सुन लीजिए, आईपीएससी नाम में क्या होगा, ये जो हैलोजन होगा उसके पूर्व लगन को हम एल्केन वर्ड के पहले हम जोड़ करके उसको बना देंगे। अरे सुनो मेरी बात, अगर देखिए, अगर क्या होगा कि कोई हमारा क्रियात्मक समूह कोई भी हो, अगर अभी तो पढ़ रहे हैं हम हैलोजन के लिए, अरे भाई हैलो एल्केन हैलो एरीन है, तो हैलोजन ही के लिए पढ़ रहे हैं, तो अगर ये बीच में जैसे ही श्रृंखला के बीच में आएगा तो हम नंबरिंग करते हैं। सुन लीजिए, आईपीएससी नाम केवल और केवल बच्चों, आईपीएससी नामांकन जब भी हम करेंगे तो वहां पर हमको क्या देखना है कि जो क्रियात्मक समूह होता है, देखिए अगर मैं आईपीएससी नामांकन की बात करूंगा तो क्रियात्मक समूह मेरा जिस छोर से नजदीक होगा मैं काउंटिंग शुरू उसी छोर से करूंगा, काउंटिंग शुरू उसी छोर से करूंगा। और आईपीएससी नाम जो है एक शब्द में लिया जाता है बच्चों। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, 4 बार नहीं बताएगा कोई, मैं 10 बार आपको बताऊंगा। मैं आप 100 बार पूछेंगे, मैं आपको 100 बार बताऊंगा। सुन लीजिए कि जिस छोर से मेरा क्रियात्मक समूह नजदीक होगा मैं काउंटिंग उस छोर से शुरू करूंगा। अरे हम लोगन के बता देते हैं कि अगर जोने छोर से अगर क्रियात्मक समूह नजदीक हुई वही छोर से शुरू करा जाएगा काउंटिंग अरेबिक संख्या में। अब सुन लीजिए, अगर कहे का मतलब ये है मेरा बच्चों, कहे का मतलब ये बा कि जोने छोर से हमारे घर का रास्ता सबसे नजदीक हुई, हम खेत खरियान में कूद कूद के ओरे से जाए, हम शॉर्टकट रास्ता से जाए, लेकिन हम लंबा रूट से ना जाए। इसीलिए कहते हैं कि आईपीएससी नामांकन हमेशा उसी छोर से करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह क्या होता है, सबसे नजदीक होता है। और इस शब्द को पूरा का पूरा एक बार में लिया जाता है। सुन लीजिए, अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर, इसको हम बोलेंगे, देखिए यहाँ पर क्लोरीन है तो इसको हम बोलेंगे क्लोरोएथेन। इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंटों, क्लोरोएथेन। ये हमारा क्या हो गया, क्लोरोएथेन। ये हमारा क्लोरोमीथेन था, ये हमारा क्लोरोएथेन है। अब सुन लीजिए मेरी बात स्टूडेंटों, अगर मैं बात करता हूं, ओहो एक चीज और सुन लीजिए, सामान्य नाम पद्धति में मैंने बताया था कि अगर कोई सबसे किनारे वाला कार्बन होगा, अगर उस कार्बन के बगल में कोई मेथिल ग्रुप लटका होगा, अरे जाएगा नहीं कोई, सुनो मेरी बात, अगर सबसे किनारे वाला कार्बन था उसके ऊपर मेथिल ग्रुप लटका हुआ था, अगर वो डायरेक्ट अगर किसी फंक्शनल ग्रुप से अगर क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ है, कोई जरूरी नहीं है कि अगर वही क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ है, हो सकता है वो पीछे भी रहे, लेकिन वहां पर आइसो वर्ड यूज किया जाएगा। एक चीज और मैंने बताया था कि अगर किसी कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या 1 है, अगर वह कार्बन किसी क्रियात्मक समूह से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो उस कार्बन को द्वितीयक कार्बन का नाम दिया जाएगा। हाँ भाई सुन लीजिए, मैंने इसीलिए कहा कि हीरो यानी कि 0 से आपको बोर्ड के एग्जाम तक हीरो बना दूंगा मैं। पूरा लेक्चर पढ़ते चलिए। देखिए यहाँ पर मैं कह सकता हूं कि ये हमारा आइसो है, ओहो ये हमारा आइसो है। अब यहाँ पर मैं बोलूंगा आइसो प्रोपिल, अरे आइसो, अरे प्रोपिल, ये हो जाएगा मेरा क्या स्टूडेंटों, क्लोराइड। ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लोराइड। अरे बाप हो बाप, ये क्लोराइड हो जाएगा हमारा आइसोप्रोपिल क्लोराइड। अगर जिसको नहीं समझ में आया सुन लीजिए मेरी बात। अब जिसको नहीं समझ में आया मैं बता देता हूँ इसकी संरचना कैसी होगी। इसकी संरचना अगर मैं देखूं स्टूडेंटों, इसकी संरचना कैसी होगी, इसकी संरचना ऐसे भी हो सकती है। अरे देख लो ना, आपको घुमाना फिराना आना चाहिए।
आपको घुमाना फिराना आना चाहिए, आप केवल घुमाते दिमाग कहीं और है, आप किसी और को देखेंगे। तो देखो ऐसे होता है, सुन लीजिए। मैंने कहा अगर ये कार्बन है, इस कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन की संख्या 1 है, अगर ये किसी क्रियात्मक से जुड़ा है तो इसको द्वितीयक कार्बन का नाम भी दे देते हैं। चलो लिख लीजिए। अब या करके हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर या करके हम लिख सकते हैं द्वितीय, इसको लिखेंगे द्वितीय प्रोपिल क्लोराइड, द्वितीय प्रोपिल क्लोराइड। मुझे जहां तक है बच्चों, प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको। द्वितीय यानी द्वितीयक प्रोपिल क्लोराइड, जहां तक है आपको समझ में आ गया होगा। और इस कार्बन को मैं द्वितीयक कार्बन यानी सेकंड डिग्री भी बोलता हूं, इसको मैं सेकंड डिग्री भी कहता हूं, या 2 डिग्री कार्बन भी बोलेंगे। अब सुन लीजिए मेरी बात छात्रों, अब मैं क्या करूंगा, इसको काउंटिंग करेंगे। मैंने कहा था क्रियात्मक समूह अगर इर्द गिर्द कहीं भी लटक गया तो जिस छोर से यानी कि वह नजदीक पड़ेगा उस छोर से मैं काउंटिंग करना शुरू कर दूंगा मेरे प्यारे स्टूडेंटों। अब सुन लीजिए मेरी बात, अब मैं इस छोर से भी काउंटिंग करूंगा 1 2 3, अगर इधर से भी करूंगा तो 1 2 3, तब भी मेरा 2 ही नंबर पे क्या आ रहा है, मेथिल ग्रुप आ रहा है। तो मैं बोलूंगा और बापो बाप 2 क्लोरो, ओहो 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन। बात समझ में आए कि नहीं छात्रों? अब चलते हैं। अगर मैं बात करता हूं इसकी, मैं बात करता हूं इसकी, देखिए अगर मैं इसकी बात कर दूंगा, आप कहोगे सर जी आप तो फंसा रहे हो। अरे फंसा क्या रहे भैया, ये भी मैंने वही बात बताई अभी। अगर मैंने वही बात बताई, इसमें करना कुछ नहीं था, इसमें करना कुछ नहीं था। ये इस तरह है, देख लीजिए, ये इस तरह है भाई, देख लो। अरे देखो ना, अरे जा कहाँ रहे हो, देखो ना, ये क्लोरीन है। अब फिर वही वाला द्वितीयक वाले सिस्टम आ गई। अगर मैं कहता कि ये CH3 अगर इस कार्बन पर लटका होता, इसका बगल वाले सबसे किनारे वाले के बगल वाले कार्बन पर, तो इसको मैं आइसोवर्ट दे देता। अगर इसको आइसोवर्ट दे देता, अगर आइसोवर्ट सबसे किनारे वाले के बगल में लटका होगा तब दिया जाता। अब लेकिन ये द्वितीयक कार्बन कहलाएगा मेरा। अब इसको मैं बोलूंगा बच्चों ये हमारा हो गया द्वितीयक। अरे मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बाल को देखो इधर, द्वितीयक ब्यूटिल। अरे भाई साहब द्वितीयक क्या कहलाएगा, ये ब्यूटिल, द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड, द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड। सुन लीजिए बच्चों, द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड, ये हमारा हो गया द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड। अगर मैं बात करता हूं स्टूडेंटों इसकी IPSC नामांकरण की, अगर इसके IPSC के नामांकरण की मैं बात करता हूं प्यारे स्टूडेंटों, अब सुन लीजिए। यहां पर जिस छोर से सबसे नजदीक, इधर से मैं काउंटिंग करूंगा 1 2 3 4 तक कार्बन, यानी कि जनक श्रृंखला का जब चुनाव करते हैं तो सबसे लंबी कार्बन की जो चेन होती है उसको काउंट किया जाता है, याद रखिएगा। सबसे लंबी जो कार्बन की चेन होगी उसको काउंट किया जाएगा। यहाँ देखिए कार्बन की सबसे लंबी चेन देखिए 1 2 3 4 कार्बन की चेन है। अगर मैं देखूंगा तो 3 नंबर पे, इधर से काउंट करने पर 3 नंबर पे क्लोरीन आ रहा है। इधर से मैं काउंट करूंगा 1 2 3 4, इधर से काउंट करने पर 2 नंबर पर आ रहा है। यानी कि हमारा सटीक ये काउंट करने का तरीका सही रहेगा, वो इधर से रहेगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो क्लोरीन ग्रुप है वो इधर से नजदीक पड़ रहा है। तो हम बोलेंगे 2 क्लोरो, हम बोलेंगे 2 क्लोरो 2 क्लोरो 2 क्लोरो ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। उतार लीजिएगा, उतार लो नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे। अरे बाहुबली उतार लो इसको, ओहो उतार लो भाई, उतार लो, उतारो इसको, वीडियो को रोक करके उतार लीजिएगा। और अपने छात्रों जो भी स्टूडेंट हैं, जितने भी क्लास 12 में पढ़ने वाले हैं, सभी को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। कह दीजिएगा कि धाकड़ टीम है एकदम, ये क्लास 12 की एकदम धाकड़ वीडियो चल रहा है। अगर वीडियो धाकड़ चल रहा है आप लोग उतार लीजिए, वीडियो को पुश करके रोक लीजिए, पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए। मैं चलता हूं तब तक अगले वाले टॉपिक पर। 1 2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं, 1 2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ओहो 1 2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। सुनिए मेरी बात। अब मैं बात करता हूं, ये CH3 है, यहां पर ये CH3 है,
ये हमारा CH2 है, ये हमारा CH, अगर मैं बात करता हूं CH2 है और ये हमारा Cl है। ठीक है, अब चलिए अब काउंटिंग करेंगे। अब काउंटिंग करेंगे, किस छोर से काउंटिंग करेंगे? काउंटिंग हमेशा उसी छोर से करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जनक श्रृंखला का चुनाव जब करते हैं तो सबसे पहले कार्बन की चेन को देखते हैं कि कार्बन की चेन कितनी लंबी है। अब कार्बन की चेन तो हमने देख ली कि 4 कार्बन की जो है वही चेन सबसे लंबी दिखाई दे रही है हमको। अब दूसरी बात यह है कि जिस छोर से मेरा क्रियात्मक समूह सबसे नजदीक पड़ेगा मैं उस छोर से काउंटिंग करूंगा। ठीक है, चलिए उसी छोर से हम काउंटिंग शुरू कर देते हैं। देखिए 1 2 3 4। अब सुन लो मेरी बात, 3 नंबर पे मेथिल लटक रहा है, 3 नंबर पे मेथिल लटक रहा है, 3 नंबर पे क्या लटक रहा है? मेथिल ग्रुप लटक रहा है। ओहो, 3 नंबर पे मेथिल ग्रुप लटक रहा है, बदमाशी नहीं चलेगी। देखिए अगर मैं इसकी IPSC नामांकरण की मैं बात करूंगा तो मैं लिखूंगा 3,3 पहले मैं लिखूंगा 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, फिर उसके बाद हम ये लिखेंगे कि 3,3 3,3 डाइमेथिल अब संगत एल्केन वर्ड का यूज किया जाएगा। इतना ध्यान रख लीजिएगा कान खोल करके, क्योंकि मैंने क्लोरो वर्ड पहले लिख दिया है। संगत एल्केन वर्ड का यूज करेंगे। 1 2 3 4, कार्बन की संख्या 4, यहां पर हो गया अत्याचार। 3,3 डाइमेथिल ब्यूटेन, उतार लीजिए भाई, छाप लो, छाप लो भाई, छाप लो, छापो फटाके से।